हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर हम न्यू वीडियो के साथ क्लास 10th गणित सेट 2 800/DW खंड व पार्ट 4 लेके आए हैं। आज हम इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेट 2 के और हमारे सेट समाप्त हो जाएगा आज। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है बच्चों। तो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों करते हैं आज हम ये त्रिभुज का सवाल है बच्चों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये सेट भी। तो करते हैं बच्चों। पहले हम क्या करते हैं, 2 त्रिभुज बनाएंगे बच्चों। ये त्रिभुज बच्चों हमारा हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा बच्चों हमारा ये पी क्यू और आर। ठीक है बच्चों, ये होगा। तो पहले हम लिखेंगे बच्चों, दिया है बच्चों हमें क्या दिया है बच्चों, दिया है कि जो हमें जो सवाल में दे रखा है बच्चों, हम पढ़ते हैं। दे रखा है बच्चों कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। तो बच्चों हमारा जो कोण है बच्चों, यानी कोण जो ए है, कोण ए बच्चों, ये कोण पी के बराबर है। तो लिखेंगे बच्चों, दिया है कोण ए बराबर है कोण पी के। अब बच्चों हमें लिखना है, ज्ञात करना है तो बच्चों ज्ञात करना है हमें कि जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये बच्चों हमें ज्ञात करना है, यानी सिद्ध करना है। तो करते हैं। पहले बच्चे हम उत्पत्ति डाल लेंगे। उत्पत्ति तो उत्पत्ति डाल ली बच्चों हमने। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है बच्चों, तो हमें दे रखा है त्रिभुज बी ए सी, दिया है जो बी ए सी बराबर है त्रिभुज कोण है बच्चों, कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर, क्योंकि बीच में लिया बच्चों, पहले बी ए सी लिया बच्चों, बराबर है, ये हमें सवाल में दे रखा है क्यू पी आर के। और करके लिख दो, यानी कि और दूसरी कंडीशन दे रखी है बच्चों, दूसरी कंडीशन दे रखी है, यानी कि इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजा, इन कोणों के अंतर्गत, यानी कि ये वाली भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है। ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के। तो जब ये भुजा, फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपात होती है, यानी कि इसका और इसका अनुपात, यानी कि लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे बच्चों ऐसे, यानी कि ए बी अनुपात पी क्यू बराबर हमारा ए सी, क्योंकि ये तो कोण बनने दोनों भुजा अंतर्गत आ रही है। ठीक है, ये वाली ए बी बटे पी क्यू का अनुपात बराबर है ए सी बटे पी आर का अनुपात। ये हमें सवाल में दे रखा है बच्चों। तो ए सी बटे
PR का अनुपात। तो बच्चों हमारा इस दोनों त्रिभुज में एक कोण और दो भुजाएं का समानुपात, तो ये बच्चों फिर में होती है हमारी। तो लिखेंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC समरूप है बच्चों, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। रीजन लिखेंगे बच्चों हम, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो ये बच्चों हमारा सवाल हो गया। ये हमें दिखाना था कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है। तो ये हमारी प्रमेय होती है, साइड एंगल साइड ये समरूपता कसौटी दोनों त्रिभुज, यानी कि दो तो इसकी साइड का अनुपात हो गया बराबर और एक कोण हो गया बराबर। तो अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो सवाल देखेंगे ध्यान से बच्चों। यह है एक मोटर जिसकी स्थिर जल में, एक मोटर जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अगर पानी जब रुका हुआ है तो उसकी जो चाल है मोटर की वो कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 18 किलोमीटर चल रही है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, अगर हम 24 किलोमीटर चल रहे किसके, धारा के प्रतिकूल, तो जाने में, तथा वह दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, यानी कि प्रतिकूल जाने में ज़्यादा समय ले रही है 1 घंटा, किससे, अनुकूल से, क्योंकि अनुकूल जाएंगे तो एकदम चल जाएंगे, समय कम लगेगा बच्चों, लेकिन प्रतिकूल में समय भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि पानी को काटने में, तो इसीलिए जाने से 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करनी है बच्चों, क्या ज्ञात करनी है, धारा की चाल। तो हम बच्चों मान लेंगे, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन इसका आंसर है हमारा। तो बच्चों मान लेंगे माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल हमने क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने क्या मान ली बच्चों, धारा की चाल क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या माना हम, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल क्या हो जाएगी बच्चों, वो हमें दे रखी है, शांत जल की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल जाने में चाल, धारा के बच्चों देखेंगे ध्यान से, धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल जाने में चाल, धारा के अनुकूल जाने में चाल, तो क्या हो जाएगी बच्चों, यानी कि ये दोनों साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि जब अनुकूल होता है तो यानी कि धारा की चाल और जल की चाल को हम साथ जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल जाने में चाल, धारा के प्रतिकूल जाने में चाल क्या हो जाएगी बच्चों, हम माइनस कर देंगे, 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी क्या दे रखी है बच्चों, हमें दूरी क्या दे रखी है,
दूरी दे रखी है बच्चों हमें, दूरी दे रखी है बच्चों हमें 24 किलोमीटर। दूरी दे रखी है हमें बच्चों 24 किलोमीटर। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है बच्चों हमारी 24, और चाल कितनी है बच्चों 18 प्लस x, और धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा क्या हो जाएगा बच्चा 24/18 माइनस x। अब वो कह रहा है धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, धारा के, देख लो बच्चों ध्यान से देखेंगे, धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक, 1 घंटा अधिक लगता है। अधिक लगता है तब बच्चों जब हमारा 1 घंटा अधिक लग रहा है, किस में लग रहा है, यानी कि जब हम प्रतिकूल जा रहे हैं, तो प्रतिकूल में से हम अगर अनुकूल की समय को घटा दे तो हमें 1 के बराबर रख देंगे बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करें, प्रतिकूल को यानी कि 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x बराबर रख दो बच्चों 1 के। ठीक है, अब देखो इधर तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ पर ध्यान से, तो ये हमने इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू में 18 प्लस x, इधर भी माइनस के 24, तो ये 18 माइनस x, जिसका बराबर होगा ये हो जाएगा 324 माइनस के x स्क्वायर बराबर चला हमारा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने 24 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 18 प्लस x, और ये माइनस के 18 अंदर मल्टीप्लाई करा प्लस के x। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर गुणा कर दी इधर, तो ये हो गया हमारा 324 बच्चों, 324। ठीक है, ये हमारा हमने ये कॉमन ले लिया था बाहर से 24, और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के अंदर, तो ये हमारा 24, और ये बचा हमारा माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से माइनस प्लस में कट गया 18 से 18, ये बचा 14 2 x हो जाएगा बच्चों, और x 2 x और 2 x की यानी कि 48 x हो जाएंगे। कितने x हो जाएंगे 48 x, और ये प्लस के x स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, इधर आता तो माइनस के ये भी पक्षांतर कर दिया हमने, ये भी हमारा 324 बराबर 0। अब बच्चों हम क्या करते हैं 324 के फैक्टर करते हैं, यहाँ पर इधर कर रहा हूँ मैं 324 के फैक्टर। 324 के फैक्टर करेंगे हम, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, क्या काटेंगे 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर
2 8 16, 2 कम 2, 3 से कटेगा 3 2 6, 3 7 21, ठीक है। फिर कहाँ से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, फिर 3 निकल 3। तो बच्चों ये आ गया। तो हमारा बैठेगा ये 2 3 6, ठीक है, 36 18, 18 54 और 3 दूनी 6, 54 और 6, 54 की हम जब 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 324, और 54 में से 6 घटाएंगे बच्चों, 54 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा बच्चों 48, ठीक है। तो हमारा यही था, यानी कि गुणा करके तो आ जाए बच्चों 324 और घटा के जाए 48, तो जो 54 में 6 गए तो 48 बचेगा। तो करते हैं बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक बार। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर ऐसे प्लस के एक्स हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो 54 माइनस 6 और माइनस के 324 और बराबर 0। तो यहाँ आ गया हमारा, ये आ गया बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर ऐसा अंदर मल्टीप्लाई करी हमने, यहाँ से बच्चों हमने मल्टीप्लाई करी एक्स की मल्टीप्लाई करी 54x हो जाएगा ये, प्लस के 54x, फिर माइनस के 6x और फिर माइनस के 324 बराबर 0। हमसे कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस के 54 माइनस के 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x प्लस के 54 आएगा कि 6 से कटेगा 6 पंजे 30 चौको 24, ठीक है, ये 54 आएगा बराबर 0। तो x माइनस के 6 और x प्लस के 54, ठीक है बच्चों, बराबर 0। यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, ठीक है। यदि x प्लस के 54 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस के 54। तो बच्चों माइनस की चीज़ हम लेते नहीं। तो हमारी चाल कितनी आ गई, हमारी चाल कितना आ गया बच्चों, हमें चाल इतनी निकालनी थी, हमें धारा की चाल निकालनी थी। तो धारा की चाल कितना आ गया बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ गया बच्चों। तो धारा की चाल x किलोमीटर, x यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। ये हमारा सवाल हो गया। धन्यवाद। ये हमारा सेट समाप्त हो गया। फिर न्यू वीडियो के साथ बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।